ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट का मैं नाम रखने वाला हूँ राष्ट्रोत्थान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के युवा पीढ़ी को सिर्फ चौराहे पर राष्ट्रभक्ति वार्तालाप करके नहीं दिखानी चाहिए। अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ योगदान करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं चौराहों पर, चाय की दुकानों पर हम लोग चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज के युवा पीढ़ी के लोग, अच्छी बात है, राष्ट्रभक्त की भावना प्रबल है, लेकिन कुछ योगदान नहीं करते। कुछ लोग अगर कुछ योगदान करना भी चाहते हैं तो वो फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर योगदान करते हैं। वास्तव में अगर हम अपने राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं तो हमें आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र का उत्थान किसी एक से संभव नहीं। जब तक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रोत्थान की ओर प्रखर रूप से, प्रबल रूप से एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, संपूर्ण राष्ट्रोत्थान संभव नहीं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कोई एक व्यक्ति एक बिगुल बजा सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य का उद्घोष किया था। कोई बिगुल बजा सकता है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्रोत्थान के लिए हमको, आपको और सबको मिलकर एकजुट होकर कुछ न कुछ राष्ट्रोत्थान के लिए योगदान करना ही होगा। तभी हमारे देश का राष्ट्रोत्थान संभव है। हमारे देश के राष्ट्रोत्थान के लिए कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपनी स्वतः की संस्कृति, अपनी भाषा, अपने राष्ट्रीय संसाधनों के महत्व के विषय में परिमार्जित, उत्कृष्ट और प्रामाणिक जानकारी रखें, जिससे हमें स्वतः पर गर्व हो कि हमारे पास ये संसाधन है, हमारी संस्कृति ये है। क्योंकि जब तक आपको अपने संसाधनों, अपनी संस्कृति और अपनी चीज़ों पर गर्व करने लायक कुछ नहीं होगा, आप अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए उस भावना से संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाएंगे जिस भावना से समर्पण करना चाहिए। जैसे अभी आप गूगल पर सर्च करिए, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। बड़ा हर्ष होगा आपको कि आपके गूगल पर सर्च करने के बाद विकिपीडिया का जो पेज खुलकर आएगा, उसमें आप पाएंगे कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और आज एक बात और आपसे बताना चाहूँगा, कंप्यूटर का युग है। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप कहते हैं ओके गूगल और आपके प्रश्नों का उत्तर आ जाता है, आपका वॉइस रिकॉग्निशन होता है, आवाज़ को पहचाना जाता है, वो जो एआई जो काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वतः बौद्धिक क्षमता जो कंप्यूटर की है, उसको, जो कंप्यूटर की स्वतः बौद्धिक क्षमता है, उसमें संस्कृत का प्रयोग अनिवार्य है। बिना संस्कृत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकता जिस तरह वो संस्कृत के प्रयोग के साथ परफॉर्म कर सकता है। इसलिए दुनिया को, ये मजबूरी है दुनिया की कि वो संस्कृत को अपनाए। दूसरी बात है कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आजकल एक होड़ मची हुई है अंग्रेजी सीखने की। आजकल मैं देखता हूं विद्यालयों में जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालय में पढ़ेगा, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, और जानते भी होंगे आप, कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में जो मूल भाषा प्रयुक्त होती है वह उन देशों की स्वयं की भाषा होती है, और हम अपनी स्वयं की भाषा की उपेक्षा करते हैं
और विदेशी भाषा को प्रमुखता देते हैं। गलती हमारी नहीं है, हमारी सोच ही ऐसी संकीर्ण कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं एक साम्राज्यवाद था, अनेक देशों पर एक विशेष देश ने शासन किया, अनेक देश उसके गुलाम रहे, अधीन रहे, और उन्होंने क्या किया, जिस देश को अपना गुलाम बनाया उस देश पर अपनी संस्कृति को थोपते चले गए, उसका प्रचार करते चले गए। उन्होंने उस देश को सिर्फ आर्थिक रूप से गुलाम नहीं बनाया, सांस्कृतिक रूप से चिरकाल तक गुलाम बनाए रखने की अवधारणा के साथ अपना कार्य किया। और परिणाम आज देखिए, आज अंग्रेजी विश्व की वैश्विक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि आप किसी भी देश में चले जाइए, अंग्रेजी समझने वाले लोग मिल जाएंगे। कारण यह है कि अंग्रेजों ने उस देश को अपना गुलाम बना रखा था, अंग्रेजी भाषा वहाँ की एक प्रमुख भाषा बन गई, इसलिए अंग्रेजी हर जगह व्याप्त है। आज भी अगर आप ग्रीक और लैटिन भाषा की संपूर्ण पांडुलिपियों को अगर इकट्ठा करें तो आपसे बता दें कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पांडुलिपियां हैं, जो हमारे पुस्तकें हैं, तक्षशिला में जला दी गई, कितना नष्ट किया गया। उसके बाद भी आप विकिपीडिया पर जाकर सर्च कर लीजिएगा कि ग्रीक और लैटिन भाषा की जितनी पांडुलिपियां हैं, आज हमारी बची हुई पांडुलिपियां, उन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो उनसे 100 गुना ज़्यादा। गर्व की बात। हमारे संसाधन, हमारे देश में 18 तरह की जलवायु पाई जाती है, जो एक उम्दा बात है, विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। पहले हम कहता है भारत सोने की चिड़िया थी। क्यों था? क्योंकि यहाँ हम आत्मनिर्भर थे। एक किसान अपने खेत में धान, गेहूं, सब्जियां, दालें सब उगा लेता है। आप बताइए, मार्केट में प्याज का भाव कितना भी बढ़ जाए, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। मतलब स्वावलंबन भी राष्ट्रोत्थान के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हम बात कर रहे थे आज की निज भाषा की, अपनी भाषा की। तो सबसे अनिवार्य है कि अपनी भाषा को हम प्रमुखता दें। ज्ञान के उपार्जन के लिए, ज्ञान को लेने के लिए अगर निज भाषा में ज्ञान लिया जाए तो वो ज्ञान सर्वोत्कृष्ट होता है। आप जानते हैं भाषा क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। और जब निज भाषा होगी, अपनी भाषा होगी, तो विचारों का आदान प्रदान जो होगा ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा सरल होगा। तो आप बताइए, ज्ञान किस भाषा में ज़्यादा बेहतर प्राप्त किया जा सकता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, लिखा था उन्होंने कि निज भाषा उन्नति के है हम सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर अपनी मातृभाषा, अपनी निज भाषा की जानकारी आपको कम है तो आपकी उन्नति उतनी नहीं हो सकती जितनी हो सकती थी, यह निश्चित है। देखिए, जब तक हम अपनी भाषा को अन्य भाषाओं से अधिक महत्व नहीं देंगे। चाइना कब आज़ाद हुआ? 1946 में। हम कब आज़ाद हुए? 1947 में। आर्थिक रूप से हमसे ज़्यादा सफल है वो, जबकि संसाधन उससे कम नहीं हमारे पास। चाइना मुख्य भाषा चीनी प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी भाषा को, अपनी भाषा को कम महत्व देता है, अंग्रेजी को अधिक। हमारे वहाँ देखिए, अब हायर लेवल पे जाइए, हायर एजुकेशन, और फिर जाइए आप हायर जुडिशियरी, जहाँ पर न्याय व्यवस्था है, अंग्रेजी। उच्च शिक्षा, अंग्रेजी। तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं हम अपनी भाषा को उन्नत कर सकते हैं। तीसरी बात, अपने हित से राष्ट्र हित को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ये बात है, आज की युवा पीढ़ी सोचता है एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक अच्छा सा घर मिल जाए, बस लाइफ सेटल। यही दिक्कत है। जब आप राष्ट्र के हित को अपने हित से ऊपर रखेंगे तभी आप राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं, और जब आपके राष्ट्र का उत्थान होगा तभी उसी में आपका उत्थान निहित है।
आप ऐसा ना सोचें मैं स्वयं अपना लाभ कर लूँगा और राष्ट्र का उत्थान करने के लिए अगर कुछ नई भूमिका का निर्वहन करूँगा तो मेरा उत्थान है। आज तो उत्थान हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ इसको झेलेंगी। उत्तम है कि हम, ठीक है बहुत ज़्यादा समय नहीं, लेकिन राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ तो करें। सिर्फ चौराहों पर बात करें, राष्ट्रीयता का दिखावा करें और उसके लिए कुछ करें ना। जिस भी क्षेत्र में आप हो, आप बौद्धिक क्षेत्र में हैं, आप किसी और कार्य क्षेत्र में हैं, आप ढूंढ लीजिए कि आप राष्ट्रोत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। राष्ट्रोत्थान के लिए की अगली सीरीज में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारी निज भाषा है हिंदी, उस भाषा को हम शुरू से एक उसकी क्लास चलाएंगे। इस क्लास में हम क्या करेंगे कि हिंदी भाषा को शुरू से सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग जिनको हिंदी भाषा नहीं आती हो, भारत के किसी भी कोने के आप रहने वाले, अगर आप चाहें तो आप अपनी राष्ट्रभाषा को सीख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। बस एक बात ध्यान रहे कि कम से कम राष्ट्रहित के लिए थोड़ा सा ही समय सही कुछ न कुछ हमें अवश्य करना है, चाहे आप जिस क्षेत्र में हों। तभी हम अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं, और राष्ट्र का उत्थान होगा तो उसी में हमारा उत्थान निहित है, और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी संस्कृति, ये सारे चिरस्थायी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।